Assalamualaikum, dear students. Today we are going to learn class 8 English grammar. First of all, we have to learn the main motive. The main topic is how we can find adjective in a sentence. लेकिन इससे पहले हमें इंग्लिश के बारे में पता होनी चाहिए. इंग्लिश ज़बान जो है, जैसे उर्दू में हरूफ ताजी आता है, कश्मीरी में मोला अक्षर आता है, ऐसे इंग्लिश में भी जो एक आती है उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट. लेटर्स जो होते हैं, ए हम कहेंगे ए टू जेड जो कंप्लीट ग्रुप है इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. ए इज़ अ लेटर, बी, ये अलग अलग लेटर्स हम इनको कहते हैं. ए इज़ अ लेटर, बी इज़ अ लेटर, सी इज़ अ लेटर. लेकिन तमाम जो ये हैं इन तमाम को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट. और अल्फ़ाबेट के तहत आता है दूसरा सलीबल. सलीबल कोड क्या होता है? एक स्मॉल वर्ड होता है विच इज़ एडिड टू अ रूट वर्ड इन द बिगिनिंग और एट द एंड. जैसे हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं. अगर हम रूट वर्ड लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम रूट वर्ड एबल लेते हैं. अगर हम इसको यहाँ पे अन लगाते हैं, अन जो है ये सलीबल है. ऐसे बन गया प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन्स टू पुट. जब हम ये सलीबल रूट वर्ड को पहले लगाते हैं तो ये बन जाता है प्रीफिक्स. जैसे हम यहाँ पर बन गया, मैंने लिखा है अनएबल है, डिसऑनेस्ट है, नॉन फिक्शन है. ये अन जो है ये सलीबल है, इसको हमने पहले लगाया इस रूट वर्ड को, एबल को. और नॉन जो है नॉन फिक्शन, नॉन पहले लगाया हमने रूट वर्ड फिक्शन को. और डिसऑनेस्ट, डिस हमने पहले लगाया है रूट वर्ड ऑनेस्ट को. तो ये बन गया है ये प्रीफिक्स. इसी तरह सुफिक्स जो है ये सलीबल हम रूट वर्ड को बाद में लगाते हैं. जैसे हमारे पास रूट वर्ड काइंड है, हमने नेस इसको लगाया, ये बन गया काइंडनेस. कंफर्टेबल है, कंफर्ट ABLE एबल लगाया हमने पहले, बाद में इसको, ये बन गया कंफर्टेबल, ये बन गया सुफिक्स. यानी सलीबल की वजह से सुफिक्स और प्रीफिक्स जो है ये बन जाते हैं. क्लियरली, क्लियर पहले LY जो है ये बन गया है सुफिक्स. यानी प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो होता है जब हम रूट वर्ड को पहले लगाते हैं सलीबल, प्रीफिक्स बन जाता है. और सुफिक्स जब हम सलीबल रूट वर्ड को बाद में लगाते हैं, आखिर में लगाते हैं, तो ये प्रीफिक्स सुफिक्स बन जाता है. इसके बाद आता है वर्ड. वर्ड क्या होता है? वर्ड जो होता है इट इज़ अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज. वर्ड जो होता है ये यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है. जैसे हम देखते हैं, अगर हम सलीबल से सलीबल लेके किसी से बात करेंगे, बात समझ में नहीं आएगी. या लेटर लेके किसी को कहेंगे ABC, वो बात समझ में नहीं आती. जब तक ना हम वर्ड जो है, जब तक ना हम उसको कोई वर्ड बताएंगे, चेयर बताएंगे, टेबल बताएंगे, ये वर्ड है. इसका मतलब ये वर्ड जो है, वर्ड इज़ अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच इज़ सेपरेटेड बाय अनदर यूनिट बाय ए गैप. जब हम वर्ड देखते हैं, वर्ड हम जब लिखते हैं, हम फिर बीच में गैप डालते हैं और फिर दूसरा वर्ड लिखते हैं. इसका मतलब ये है वर्ड क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज. यहाँ से ज़बान शुरू होती है, ज़बान हम समझते हैं. इसके बाद है क्लास. क्लास दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास जो है उसको दूसरे क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही मीनिंग देता है. और डिपेंडेंट क्लास जो होता है उसको दूसरे क्लास की मीनिंग, उसको दूसरे क्लास की ज़रूरत होती है ताकि वो मीनिंग देगा. इसके बाद आता है क्लास के बाद सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम कहेंगे इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद एनी पंक्चुएशन मार्क सच एज फुल स्टॉप, नोट ऑफ इंट्रोगेशन और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मीनिंग देगा. और इसका लेकिन हमें याद रखना चाहिए, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर और टर्मिनेट्स या बंद होता है पंक्चुएशन मार्क से, फुल स्टॉप, नोट ऑफ इंट्रोगेशन या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. और जब सेंटेंस जब आपस में मिल जाते हैं तो ये पैरा बन जाता है. असली टॉपिक जो हमारा आज है, हाउ वी कैन फाइंड एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव हम कैसे सेंटेंस में देख सकते हैं? अगर हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो हम कैसे उनका एडजेक्टिव देख सकते हैं. पहले एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. यानी हम कहेंगे एडजेक्टिव जो है ये हमें ज़्यादा बताता है इस नाउन के मुताबिक ये क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ है इट इज़ अ ग्रे कैट. हम कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ कैट. हम इसी सेंटेंस से पूछते हैं
इस सेंटेंस से हम पूछते हैं इट इज़ अ ग्रे कैट। अगर हम कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ कैट, तो हमें आंसर आएगा ग्रे। तो ग्रे क्या आया यहाँ पे, ग्रे बन गया एडजेक्टिव। और दूसरा हमें मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है दैट इज अ बिग हाउस। व्हाट टाइप ऑफ हाउस, बिग। बिग आंसर, व्हाट टाइप ऑफ हाउस, बिग। बिग इज द एडजेक्टिव। ऐसे द बॉय इज टॉल, व्हाट टाइप ऑफ बॉय, टॉल। टॉल जो है यह आया है एडजेक्टिव। द इंडियन ओशन इज वेरी वास्ट, व्हाट टाइप ऑफ ओशन, इंडियन ओशन। तो इंडियन आया यहाँ पे एडजेक्टिव। ऐसे हम कहेंगे मदर टेरेसा वॉज अ काइंड वुमेन, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन, काइंड वुमेन। जो ये एडजेक्टिव जो है हम ये देखते हैं, हमें इस सेंटेंस से ही क्वेश्चन पूछना है ताकि हमें आंसर जो मिलेगा वो एडजेक्टिव है। थैंक